ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् हेत एतेन रावृद्धं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगिता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपुरोहितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तु मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलम श्रीमद्भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदम तत्रादरुणापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज इसमें हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ना है। टाइटल है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। जो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जो असुरों को से वंचित करने और देवताओं को बांटने के लिए, तो उस मोहिनी मूर्ति के प्रति भगवान शिव जी मोहित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 7वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें भगवान शिव जो है भगवान से प्रेयर करते हैं। त्वं ब्रह्म पूर्णमृत विगुण विशोकम मानंद मात्र विकार मनंत धन्यम विश्वस्य हेतु हृदय स्थिति संयमानम मतमेश्वरस्य तत् तदपेक्षत यानपेक्षम। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं रहता। क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं, अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता है। फिर भी जहाँ तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि पालन और संहार के मूल कारण हैं। आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। तो इसमें शिव जी अपने प्रेयर्स में बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। ठीक है ना। और सभी प्रकार से पूर्ण है। इसलिए बताया गया कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान हर तरह से पूर्ण है। और पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। भगवान क्या है? नित्य आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं और दिव्य आनंद से पूरित हैं। तो हम जीवात्मा भी जब भगवान की शरण ग्रहण ग्रहण करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जब लक्षणों को प्राप्त कर लेंगे, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेंगे, तो हम भी, हमारे अंदर भी नित्यता आ जाएगी। भगवान के नित्य धाम में जाकर उनके नित्य सेवा में आदमी इंगेज हो जाएगा परमानेंटली। वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है। वहां पर जो एक बार जीवात्मा पहुंच गया, तो उसकी अब वो जन्म नहीं लेगा या मृत्यु नहीं होगी। ठीक है ना। वो आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज हो जाता है, जो कि भक्ति का परम लक्ष्य है। भक्ति का परम लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम जाकर भगवान की नित्य सेवा में अपने स्वरूप में स्थिर होकर भगवान की दिव्य सेवा में इंगेज हो जाना। तो स्वरूप हम कैसे जान पाएंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अपना स्वरूप प्रकट होगा। और स्वरूप में स्थिर होकर ही जीवात्मा भगवान के धाम जाकर भगवान की नित्य सेवा में इंगेज होता है। बोलते हैं आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। भौतिक गुणों से मुक्त होने का क्या मतलब है? भगवान तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर हैं। तो जीवात्मा भी भक्ति करके धीरे धीरे एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर करके वो पूर्ण रूपेण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो सकता है, और पूर्ण रूपेण शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर सकता है। ये स्वतंत्रता भगवान ने जीवात्मा को दिया है कि भक्ति करके ही वो इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
जो कि वसुदेव अवस्था कहलाती है। तब जाकर हम भगवान वासुदेव को समझने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। बोलते हैं कि आगे कि प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित होता है। दिव्य आनंद से तभी व्यक्ति पूरित होगा जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। तीन गुण उसको इस भौतिक संसार में बांधे रखते हैं, और तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है। जैसे ही हम तीन गुणों को छोड़ेंगे, वैसे ही हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। बोलते हैं निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और जब भगवान ना हो, भगवान का अंश आत्मा ना हो, तो जीव का अस्तित्व नहीं है कोई। ठीक है ना। इस शरीर का अस्तित्व तभी तक है जब तक शरीर में आत्मा है। शरीर से आत्मा निकलते ही जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में जाकर मिक्स हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल 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 में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। हमें लगता है शरीर को जला दिया गया। शरीर को जलाया नहीं गया, वो पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में जाकर समाहित, अब वो डेड क्या बटा बचा, अवशेष बचा उसका। बोलते हैं फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि पालन और संहार के मूल कारण हैं, और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। तो हम जीवात्मा भगवान के कृपा पर निर्भर करते हैं, कार्यों के फलों पर हम आत्मनिर्भर हैं, किंतु भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। भगवान जो भी कर्म करते हैं, उससे कोई फल जनरेट नहीं होता है। जैसे हम लोग कोई कर्म करते हैं तो उससे फल की इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान निस्वार्थ भाव से, जैसे सृष्टि का भगवान क्रिएशन करते हैं या पालन करते हैं या संहार करते हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते हैं। न ही कुछ उससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। पता है भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मया तद्मिदम सर्वम जगत अव्यक्ति मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते सब स्थिता। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इससे अचिंत भेदाभेद अर्थात एक साथ एकत्व और भिन्नत्व दर्शन की व्याख्या हो जाती है। परंतु प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म है, फिर भी परम पुरुष हर वस्तु के से पृथक स्थित होते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है वो, हर वस्तु को भगवान अपने शक्तियों के द्वारा निर्मित करते हैं, लेकिन भगवान उससे लिप्त नहीं होते हैं। बोलते हैं ये सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। ये सारा ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान उसमें अव्यक्त रूप में स्थिर होते हैं। जो अपने को व्यक्त नहीं करते हैं उसको अव्यक्त बोलते हैं। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। बता रहे हैं कि सारे जीव भगवान में स्थिर हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं होते हैं। और इससे अचिंत भेदाभेद अर्थात एक साथ एकत्व और भिन्नता दर्शन की व्याख्या होती है, कि भगवान एक साथ हर जगह उपस्थित भी होते हैं और नहीं भी हैं। ये क्या है? अचिंत भेदाभेद तत्व है। प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म है, फिर भी परम पुरुष हर वस्तु से पृथक स्थित है। निसंदेह हर भौतिक वस्तु से पृथक स्थित होने के कारण ही वह परम ब्रह्म, परम कारण और परम नियंता कहलाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान परम कारण है। उनके स्वरूप को प्रकृति के भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। भक्त प्रार्थना करता है कि जिस तरह आपका भक्त समस्त इच्छाओं से पूर्ण रहित है, उसी प्रकार आप भी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त हैं। तो भगवान की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। जैसे भक्त लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो समस्त इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। तो बता रहे हैं उसी प्रकार आप भी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त हैं। भगवान की भी कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। ठीक है ना। वो जीवात्माओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस भौतिक संसार को क्रिएट करते हैं, लेकिन इससे लिप्त नहीं होते हैं। आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। यद्यप सारे जीव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, किंतु आप किसी की सेवा पर आश्रित नहीं हैं। भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जीवात्मा अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान की सेवा करता है। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपनी शुद्धिकरण के लिए भगवान की सेवा करनी है। होते हैं जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च। स्मृति ज्ञान और विस्मृति आप ही से उत्पन्न होती है। स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता है, किंतु आप अपने सेवकों द्वारा की गई सेवा पर आश्रित न रहते हुए स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं। तो भगवान जो है स्वराट हैं। स्वराट मतलब स्वतंत्र है। उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि जो है तो भी जब तक आप उन्हें बता रहे हैं कि किंतु आप अपने सेवकों द्वारा की गई सेवा पर आश्रित न रहते हुए स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं। सेवक लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को उस सेवाओं से कुछ लेना देना नहीं होता है। भगवान की जिस भाव में हम सेवा करते हैं भगवान से, उस भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं? हम पर कृपा करते हैं। सारे जीव आपकी मुक्ति के लिए आपकी
कृपा पर आश्रित है, किंतु जब आप उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं तो आप किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते हैं। निस्संदेह अपनी अहेतुकी की कृपा से आप किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। तो भगवान को किसी जीवात्मा को जब मुक्त करना होता है तो भगवान किसी से पूछने नहीं जाता कि इसको मुक्ति प्रदान करना है या नहीं करना है। भगवान की कृपा जो है किसी की बातों पर आश्रित नहीं होता। भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं और किसी पर आश्रित नहीं है। और वो जानते हैं कि किसको मुक्ति प्रदान करना है और किसको नहीं करना। निसंदेह अपनी आयत की कृपा से आप किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। जिन्हें आपकी कृपा प्राप्त होती है वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धि पद को प्राप्त करने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। तो भगवत कृपा से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनेकों अनेक जन्म लग गया। बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वह प्रपद्यते। फिर भी कठोर तपस्या किए बिना आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भक्ति को अहेतुकी की होनी चाहिए और अवरोधों से मुक्त यही निराशिप्य पद कहलाता है, अर्थात सभी प्रकार के फलों और आशाओं से मुक्ति। शुद्ध भक्त निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, किंतु आप उसकी सेवा पर आश्रित न रहकर किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। तो भक्ति क्या है, पूर्ण रूपेण जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। और भगवान की कृपा भी किसी से पूछ कर नहीं भगवान करते हैं कि इस पर कृपा करना है कि नहीं करना है। पूर्ण रूपेण भगवान स्वतंत्र और स्वराट हैं। तो कृपा के लिए किसी से राय लेने की जरूरत नहीं होती है। वो जिसको जिस पर कृपा करना चाहे उस पर कृपा करके उसको जीवन मुक्त बना देते हैं। और कोई व्यक्ति कठोर तपस्या किए बिना भी आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसके लिए अलग से कोई तपस्या नहीं करनी है। जो हम भक्ति में तपस्याएं करते हैं अपने गुरु आदेश के अनुसार उतनी ही तपस्या सफिशियंट है। उसके अलावा हमें कुछ और एक्स्ट्रा तपस्या नहीं करनी है। उससे कुछ प्राप्त नहीं होना। हमें भक्ति करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, तपस्या करने का नहीं। वो बोलते हैं आगे अगले श्लोक में कि एकस्त्वमेव सद सद वयमेव द्वयं च स्वर्णम कृताकृत वेह न वस्तु भेदम अज्ञात तत्वस्त्वयि जने विहितो विकल्पम स माद गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्यम। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी हैं तथा कारण भी हैं। अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषणों से सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कार्य तथा कारण में कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही एक है। अज्ञानता के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है। आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता। अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणाओं को माना नहीं जा सकता कि अब ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। तो बता रहे हैं कि आप अकेले ही कार्य और कारण दोनों हैं। भगवान कार्य भी अकेले करते हैं, उसके कारण भी खुद ही है वो। उसका कारण क्या होगा, क्या परिणाम होगा, वो भगवान जानते हैं। अतएव आप दो दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। कार्य और कारण दो अलग अलग सब्जेक्ट है। कार्य किस कारण से की जा रही है, तो कार्य करके और कारण क्या प्राप्त, मतलब उसका परिणाम क्या प्राप्त होना है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन भगवान के लिए दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषणों के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता है। जिस तरह आभूषण बनाया जाता है सोने से और खान से सोना निकाला जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है सोने में। उसी तरह कार्य तथा कारण में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से पूर्ण रूपेण मुक्त हैं क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता। अतः यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। तो बता रहे हैं कि भौतिक कलमश से भगवान पूर्ण रूपेण मुक्त हैं। हम लोग क्या है, भौतिक कलमश से अभी कलुषित हो जाते हैं। प्रकृति में तीन गुण हैं जिसके कारण जीवात्मा शरीर धारण करता है, प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर। और जैसे गुणों की प्रधानता होती है उसी तरह उसकी एक्टिविटी होती है। लेकिन भगवान क्या है, भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता। अतएव यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि अब ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। तो मायावादी जो है ब्रह्म को सत्य बोलते हैं और जगत को मिथ्या बोलते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म भी सत्य है और जगत मिथ्या नहीं है। जगत भगवान के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। बोलते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति के स्वरूप हैं। जीवों द्वारा अपनाए गए विविध शरीर भौतिक शरीर शक्ति के परिणाम है। इस प्रकार शरीर भौतिक तथा आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, तथापि इस दोनों का उद्गम एक ही भगवान है। बता रहे हैं कि जो है सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति के स्वरूप हैं।
भगवान की तीन शक्तियां हैं। पहला है बहिरंग शक्ति, जो माता दुर्गा देवी कहलाती हैं। तटस्थ शक्ति में हम जीवात्मा, और अंतरंग शक्ति में श्रीमती राधा रानी। जीवों द्वारा अपनाए गए विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम है। जो हम जीवात्मा जो शरीर अपनाते हैं, ये भौतिक शक्ति के परिणाम स्वरूप हम शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, तथापि इन दोनों का उद्गम एक ही भगवान है। तो शरीर और आत्मा दिखने में अलग अलग तत्व है, लेकिन इसका उद्गम एक ही जगह भगवान से हुआ है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में बताया कि भूमिरा अपनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अप्रमेय मितस्तन्वा प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहो ये यदि धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्ना भौतिक शक्ति बनाते हैं। किंतु हे महाबली, अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी जीवों में बनती है। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। तो जो भी जीवात्मा है, वो ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी जीवों में भगवान की शक्ति, और जीव दोनों जो है, पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्तियों के अभिव्यक्ति हैं। पदार्थ भी भगवान की शक्तियों का अभिव्यक्ति है। पदार्थ मतलब जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, जिससे पंचभूत से बना हुआ शरीर है, और जीवात्मा, ये दोनों ही भगवान की अभिव्यक्ति हैं। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है। भौतिक तथा तटस्थ दोनों शक्तियां परम शक्ति भगवान की शक्ति है, अतएव अंततः भगवान ही सर्वे सर्व सर्वे सर्वा है। तो भगवान से ही सब कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, और भगवान में जाकर विलीन हो जाती है। तो शक्ति और शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है। शक्तिमान से ही शक्ति प्राप्त करके जीवात्मा इस भौतिक संसार में कार्य करता है। ठीक है ना। शक्तिमान भगवान की शक्तियां हैं, अतएव अंततः भगवान ही सर्वों सर्वा है। आगे इसमें अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो है, त्वं ब्रह्म केचिद् अव्य अच्युत धर्म के मेकम एके परम सदसतो पुरुषम परेशम अन्ये वयंती नवशक्ति युतम परम त्वं केचिद् महापुरुष अव्यक्त मा आत्मतंत्रम। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं, वे आपके निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। दूसरे जो मीमांसक विचारक हैं, आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दर्शन आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं, जो प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं और देवताओं का भी नियंत्रण करते हैं। जो लोग पंचतंत्र नामक भक्ति के नियमों के अनुसार अनुयायी हैं, वे आपको नौ शक्तियों से युक्त मानते हैं, तथा पंच मुनि के अनुसार जो पतंजलि दार्शनिक कहलाते हैं, आपको उस परम सत्य स्वरूप भगवान के रूप में मानते हैं, जिसके न तो कोई तुल्य है न कोई श्रेष्ठ है। तो हर एक व्यक्ति का विचारधारा भगवान को लेकर अलग अलग है। जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो भगवान के निर्विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। दूसरे और मीमांसा विचारक हैं, आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं, जो प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं, देवताओं का के भी नियंत्रक हैं। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुसार अनुयायी हैं, वे आपको नौ शक्तियों से युक्त मानते हैं, कि भगवान नौ शक्तियों से युक्त है। और पतंजलि मुनि के अनुसार, जो पतंजलि दार्शनिक कहलाते हैं, आपको उस स्वरूप आप उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं, जिसके न तो कोई तुल्य है, न उनसे कोई श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भक्ति के जिस हिसाब से परम सत्य का जिसको रियलाइजेशन होता है, उसी तरह वो परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। न हम परायुर यशो न मरीचि मुख्यम जानन्ति यद रचितम खलु सत्व सर्गा यन्माया मुसिश्च चेतस ईश दैत्यम मर मरि मर्त्यादयम किमुत शाश्वत भद्रवृत्त्या। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाले मैं ब्रह्मा जी तथा मरीचि इत्यादि महर्षि सतुगुण में से उत्पन्न हैं। तभी भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं, अतः यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। हमारी बात छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहना कहा जाए, जो प्रकृति के निम्न गु- गुणों से युक्त हैं। वे आपको कैसे जान सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाले जो ब्रह्मा जी और मरीचि आदि पुत्र हैं, वो महर्षि से सतोगुण में उत्पन्न है।
तभी भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। तो जब तक जीवात्मा माया से मोहग्रस्त रहेगा तब तक वो सृष्टि को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएगा और भगवान का प्रेजेंस नहीं देख पाएगा उस सृष्टि में। बता रहे हैं, हमारी बात छोड़ भी दें तो उन असुरों तथा मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों से युक्त हैं, वे आपको कैसे जान सकते हैं। बोलते हैं वस्तुतः सतोगुणी लोग भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो और तमोगुण में स्थित हैं। तो पहले तो भगवान को समझने के लिए व्यक्ति को सतोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन सतोगुण की स्थिति में भगवान के कुछ स्थिति को हम कुछ समझने की हमारे अंदर योग्यता आ जाती है। लेकिन पूर्ण योग्यता तब आएगी जब हम सतोगुण से भी ऊपर उठ जाएंगे। बोलते हैं हम भगवान के विषय में कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। अनेक विचारक हैं जो परम सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे निम्न गुणों से युक्त होने के कारण मद्यपान, मांसाहार, अवैध मैथुन और घृत कृष्णा जैसी बुरी आदतों में अनुरक्त होने के कारण भगवान के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। उनके लिए यह असंभव है। वर्तमान युग में नारद मुनि द्वारा बताई गई पंचरात्रिक विधि ही एकमात्र आशा है। अतः शिलारूप गोस्वामी ने ब्रह्म मालयम से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। बता रहे हैं कि जो है परम सत्य को समझने का प्रयत्न जो करता है व्यक्ति, जो विचारवान व्यक्ति है, वे निम्न गुणों से युक्त होने के कारण मद्यपान, मांसाहार, अवैध मैथुन और घृत कृष्णा जैसी बुरी आदतों से अनुरक्त होने के कारण भगवान के विषय में किस तरह सोच सकता है। कि अगर जो उसके अंदर मद्यपान, मांसाहार, अवैध मैथुन और घृत कृष्णा जैसे उसकी बुरी आदतें हैं, तो भगवान को कैसे तत्व से समझ सकता है। उनके लिए यह असंभव है। वर्तमान युग में के लिए नारद मुनि द्वारा बताई गई पांचरात्रिक विधि ही एकमात्र आशा है। अरे अतएव शिलारूप गोस्वामी ने ब्रह्मालयम से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। इस स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति कल्प एवं कल्पते, भगवान की वह शक्ति। बोलते हैं भगवान की वह भक्ति जो उपनिषद, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे वैदिक वाङ्मय की अवमानना करें, वह समाज में अनावश्यक उत्पाद मात्र है। तो बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति को उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिक वाङ्मय की अवमानना करें जो व्यक्ति, तो समाज में अनावश्यकता उत्पन्न होगी। जो लोग ज्ञानी हैं और सतोगुणी हैं, वे श्रुति, स्मृति और पंचरात्रिक विधि जैसे अन्य धर्म शास्त्रों के वैदिक उपदेश का पालन करते हैं। भगवान की को इस तरह से समझे बिना मनुष्य केवल उत्पात मचाता है। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की वो भक्ति जो उपनिषद, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिक वाङ्मय की अवमानना करें, वह समाज में अनावश्यक उत्पात मात्र है। जो लोग ज्ञानी हैं और सतोगुणी हैं, वे श्रुति, स्मृति और पंचरात्रिक विधि जैसे अन्य धर्म शास्त्रों के वैदिक उपदेशों का पालन करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो सतोगुणी है, वो श्रुति, स्मृति और पंचरात्रिक विधि को के अनेक नियमों को पालन करता है। भगवान को इस तरह से समझे बिना मनुष्य केवल उत्पात मचाता है। इस कलयुग में अनेक गुरु उत्पन्न हो गए हैं, और चूंकि वे श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना का उल्लेख करते हैं, अतएव वे परम सत्य को समझने की दिशा में विश्व भर में विकट उत्पात मचा रहे हैं। फिर भी जो कोई उपयुक्त गुरु के निर्देश में पंचरात्रिक विधि का पालन करता है, वो परम सत्य को समझ सकता है। कहा गया कि पंचरात्र कृतनस्य वक्ता तु भगवान स्वयं। कि पंचरात्र पद्धति भगवान द्वारा उसी प्रकार कही गई है जिस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है। वासुदेव वासुदेव शरणम विदुरस्य सेवम
सत्य को वही समझ सकता है जिसने भगवान के वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। तो जब हमें सत्य को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान वासुदेव की चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभम। कि जो वास्तव में ज्ञानी है वो अनेकानेक जन्मों के बाद मुझको समस्त वस्तुओं और कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। बता रहे हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष है वो भक्ति में स्थिर होता है। बोलते हैं वह अनेकानेक जन्मों के बाद मुझको समस्त वस्तुओं का कारण और समस्त वस्तुओं तथा कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। बताते हैं भगवान इसी में कि बहुना वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयुक्त ज्ञान इत्यासु वैराग्यम च यत अहेतु किम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही आयतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अतएव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में शिक्षा देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। केवल भक्ति द्वारा ही परम पुरुष को यथारूप में समझा जा सकता है। जब ब्रह्मा जी तथा शिव जी तक भगवान को ठीक से नहीं समझ पाए तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। उन्हें तो केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। कि भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परम पुरुष को यथारूप में समझा जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा। जब ब्रह्मा जी तथा शिव जी तक भगवान को ठीक से नहीं पहचान पाए। तो बता रहे कि केवल भक्ति के द्वारा ही परम पुरुष को यथारूप में समझा जा सकता है। बिना भक्ति के हम भगवान को यथारूप में नहीं समझ सकते हैं। भगवान को हम रियलाइज कर सकते हैं लेकिन यथारूप में समझने के लिए, मतलब भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी तथा शिव जी तक भगवान को ठीक से नहीं समझ पाए तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। उन्हें तो केवल भक्ति योग के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई सचमुच वासुदेव कृष्ण को स्वयं के बारे में बोलते हुए मात्र शरण करके उनकी शरण में जाकर भक्ति योग की का अभ्यास करता है तो वह उनके विषय में सब कुछ जान लेता है। निस्संदेह वह उन्हें सम्यक रूप से समझ सकता है। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि स्वत्व समीहितं मदम स्थित जन्मनाशं भूते हितं च जगतो भवबंधन मोक्षो वायु यथा विशति क च चराचरख्यम सर्व तदात्म कतया गमो अवरुद्ध से। हे प्रभु आप साक्षात परम पुरुष हैं। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन पालन और संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उसके सारे प्रयासों से अवगत हैं जिनके द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत में बंधते हैं या मुक्त होते हैं। जिस प्रकार की वायु विस्तार इस भौतिक जगत में, तो बता रहे हैं यहाँ पर कि आप इस सृष्टि के सृजनकर्ता पालनकर्ता और संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए गए सारे उस प्रयासों से अवगत हैं जिसके द्वारा वे इस भौतिक जगत में बंधते हैं। तो बताने की जो है, आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे पापों से अवगत हैं जिसके द्वारा वे इस भौतिक जगत में बंधते या मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु स्वतीर्ण आकाश में साथ साथ समस्त चराचर प्राणियों में प्रविष्ट हो करती है, उसी प्रकार आप सर्वत्र विद्यमान हैं और सर्वत्र विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार आगे जो है अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, 12वां नंबर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है किसी का? अभी 3